आगे को थ्योरी का पार्ट 3 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में जानेंगे। तो उसको सीरीज में और पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं नेटवर्क थ्योरी पार्ट 3। पहला कंपोनेंट है रेजिस्टेंस। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है R1 R2, जिसका दो टर्मिनल R1 का दो टर्मिनल A और B है और R2 का दो टर्मिनल C और D है। तो हमें इसको सीरीज में जोड़ना है। तो सीरीज में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, B और C जो टर्मिनल है उसको आपस में शॉर्ट कर देते हैं। ऐसे शॉर्ट करने का मतलब B और C को आपस में जोड़ दिए। अब क्या करेंगे, टर्मिनल A को इस तरफ खींचेंगे और D को इस तरफ ले जाएंगे। तो ये देखिए, तो ये डायग्राम कुछ आपको इस तरीके का दिखेगा, ऐसा दिखेगा आपको। ये टर्मिनल D है और ये टर्मिनल आपका A है। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे B और C को आपने शॉर्ट किया है। जब B और C को आपस में शॉर्ट करके आएंगे तो B इक्वल टू C, मतलब आप या तो B लिखे नहीं तो C, दोनों बात बराबर है। और ये रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस R2 है। तो RAD आपसे पूछा जाएगा कि A से D तक का कितना रेजिस्टेंस है। तो आप कहाँ पे हैं, ए पे हैं, और ए से आप बी पे जाएंगे तो बीच में जितना भी रेजिस्टेंस आपको मिलेगा उसको आपस में जोड़ देना है। और यही हो गया क्या, दो रेजिस्टेंस को आपस में सीरीज में जोड़ना। वैसे ही आप बी और सी को भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो आपका मन है तो आप ए और डी को भी आपस में जोड़ सकते हैं। जब ए और डी को आपस में जोड़ेंगे तो बी को आपको इधर ले जाना है और सी को इधर ले जाना है। तो ये कुछ रेजिस्टेंस आपको इस तरीके से दिखेगा। देखिए, ये है R1 और ये है R2। आपने क्या किया, A और D को आपस में शॉर्ट किया है, मतलब A इक्वल टू क्या हो गया, D। तो इस पॉइंट पे आप A लिखे या नहीं तो D लिखे, बात बराबर है। और ये क्या होगा, B होगा और ये होगा आपका D, सॉरी ये होगा टर्मिनल आपका क्या होगा, C। तो RBC क्या हो जाएगा, तो RBC मतलब आप कहाँ से कहाँ जाना है, आपको B से C जाना है। तो B से C जाएंगे तो बीच में जितना भी रेजिस्टेंस मिलेगा उसको आपस में जोड़ देंगे। तो यही हो गया हमारा सीरीज कनेक्शन ऑफ R1 एंड R2। उसी तरीके से अगर हमें R1 R2 और R3 दिया हुआ है और इसको सीरीज में जोड़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, B और C को आपस में जोड़िए, D और E को आपस में जोड़िए और F को इधर ले जाइए और A को इस तरफ ले जाइए। तो ये जो कनेक्शन आपको कुछ दिखेगा इस तरीके से दिखेगा। ये R1 R2 R1 R2 R3 और ये पॉइंट क्या है आपका A है और ये पॉइंट क्या है आपका F है। तो यहाँ पे टर्मिनल में आप इस लाइन पे क्या होगा, B इक्वल टू C हो जाएगा और इस लाइन पे क्या होगा, D इक्वल टू E। तो आपको B या C दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो हम B लिख रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम D लिख रहे हैं। अब आपसे पूछा जाएगा RAF क्या होगा, तो मतलब A से F तक जाना है, आपको A से F तक जाना है। तो A से F तक जाएंगे तो जितना भी रेजिस्टेंस आपको मिलेगा उसको क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाएगा कि RAD क्या होगा, RAD, तो RAD मतलब A से कहाँ तक जाना है, D तक। तो A से D तक जाएंगे तो कितना रेजिस्टेंस मिलेगा हमें, R1 और R2, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे। वैसे ही अगर आपसे पूछा जाएगा कि RBF क्या होगा, तो आप कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, B से F तक, B से F तक जाएंगे। तो B से F तक क्या मिलेगा आपको, R2 प्लस R3। इस तरीके से अगर कोई भी सीरीज रेजिस्टेंस में हमसे पूछा जाएगा तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है हमें और सब कुछ सीरीज में जोड़ा हुआ है और आपसे पूछा जाएगा RAB, तो RA से B तक जाने में जितना भी रेजिस्टेंस मिलेगा सबको क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ पे R1 R2 R3 R4 R5 अप टू Rn तक, मतलब सारे रेजिस्टेंस को आपस में क्या करना है, जोड़ना है हमें। अगला कंपोनेंट है इंडक्टर, इसको भी क्या करना है, सीरीज में जोड़ना है। तो क्या सीरीज में जोड़ने के लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बी और सी को आपस में जोड़ेंगे तो बी इस लाइन पे क्या होगा, बी इक्वल टू सी। अब क्या करेंगे, ए को इधर खींचेंगे और डी को इधर ले जाएंगे। तो ये जो डायग्राम जो आपको कुछ बनेगा ऐसा बनेगा, ये बनेगा ऐसा, ये है L1 ये है L2 और इस पॉइंट पे आप बी लिखेंगे तो सी लिखे, क्योंकि बी और सी दोनों बराबर है। और ये क्या है, ए है और यहाँ पे क्या है
ये पॉइंट आपका डी है। तो ए डी अगर आपसे पूछा जाएगा तो मतलब क्या, ए से डी तक जाना है, और ए से डी तक जाने में आपको क्या मिला है, दो इंडक्टर मिला है, L1 और L2। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, यही हो गया हमारा क्या, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। उसी तरीके से अब हमारे पास तीन इंडक्टर दिया हुआ है, इसको सीरीज में जोड़ना है। तो सीरीज में जोड़ने के लिए क्या करेंगे, बी और सी को आपस में शॉर्ट करेंगे और डी और ई को आपस में शॉर्ट करेंगे, और इस लाइन पे क्या होगा, बी इक्वल टू सी हो जाएगा, इस लाइन पे क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू ई। अब क्या करेंगे, ए को इधर खींचेंगे और एफ को इधर ले जाएंगे। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपको क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ये होगा L1 L2 L3। इस पॉइंट पे आपका जो मन है, बी या तो सी जो भी लिखिए, बी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या लिख दे रहे हैं, डी और ई में से जो आपका मन है वो लिख दीजिए, और यहाँ पे एफ हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ए एफ क्या हो जाएगा, तो ए से कहाँ तक जाना है, एफ तक जाना है। ए से एफ तक जाने में आपको क्या मिला, तीन इंडक्टर मिला है, तो तीनों को आपस में जोड़ देंगे। इस तरीके से हम सीरीज कनेक्शन ऑफ इंडक्टर हम लोग कर सकते हैं। इसमें आप ये ए से बी को भी जोड़ सकते हैं, वो मैंने बताया है अभी। और यहाँ पे क्या है, ए से बी तक हमारा क्या है, एन नंबर ऑफ इंडक्टर है, सबको क्या किया हुआ है, सीरीज में जोड़ा गया है। आपसे पूछा गया है एल ए बी, मतलब ए से बी तक कितना इंडक्टेंस होगा, तो क्या करेंगे, सबको आपस में जोड़ देंगे, L1 L2 L3 अप टू Ln। यही हो जाएगा हमारा क्या, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। इस तरीके से हम कोई भी अगर सीरीज में इंडक्टर जोड़ा हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट हम लोग निकाल सकते हैं। अगला कंपोनेंट है कैपेसिटर, मतलब यहाँ पे दो कैपेसिटेंस दिया हुआ है C1 और C2। हमको क्या करना है, इसको सीरीज में जोड़ना है। तो सीरीज में जोड़ने के लिए क्या करिएगा, बी और ई को आपस में शॉर्ट कर देंगे। तो बी और ई को आपस में शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, बी इक्वल टू ई। अब क्या करेंगे, ए को इधर खींचेंगे और एफ को इधर खींचेंगे। तो ये जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ये है आपका ए, ये है आपका एफ। इस पॉइंट पे आप क्या लिख सकते हैं, इस पॉइंट पे बी और ई दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। हम लिख दे रहे हैं B1 और B2। अब आपसे पूछा जाएगा सी ए एफ क्या होगा, मतलब ए से एफ तक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो यहाँ पे इसको डायरेक्टली नहीं जोड़ना है, इसको रिवर्स करके जोड़ना है। मतलब 1/CAF निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 1/C1, मतलब C1 को क्या करना है, 1/C1 कर देना है, C2 को 1/C2, मतलब इसको रिवर्स करके जोड़ना है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है आपको। तो 1/CF क्या हो जाएगा, यहाँ C1 C2 LCM हो जाएगा, ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा C1। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर देंगे। तो CAF जो हो जाएगा हमारा C1 C2/C1 + C2। मतलब यहाँ पे जो CAF निकालना है तो जोड़ना तो है हमें, लेकिन उसको रिवर्स करके, मतलब 1/C1 + 1/C2 करके हमें CAF फाइंड आउट करना है। वैसे ही अगर हमें तीन कैपेसिटेंस दिया हुआ है, C1 C2 और C3। अब क्या करना है, इसको सीरीज में जोड़ना है। सीरीज में जोड़ने के लिए क्या करेंगे, बी को ई से शॉर्ट करेंगे और एफ को जी से। तो यहाँ पे क्या होगा, बी इक्वल टू ई हो जाएगा और यहाँ पे एफ इक्वल टू जी होगा। अब क्या करेंगे, ए को इधर खींचेंगे, एच को इधर खींचेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको कुछ ऐसा डायग्राम दिखेगा। ये होगा C1 C2 C3। इस पॉइंट पे आप क्या नाम दे सकते हैं, बी या ई, जो मन है वो दे सकते हैं, बी नहीं तो ई। और इस पॉइंट पे आपको एफ जी को एफ दे रहे हैं, और यहाँ पे हमारा एच है, और ये हमारा पॉइंट क्या है, ए है। आपसे पूछा जाएगा कि सी ए एच क्या होगा, मतलब ए से एच तक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो आपको इसको जोड़ना तो है, लेकिन क्या करना है, रिवर्स करके जोड़ना है। मतलब 1/CAH क्या होगा, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। अब इसको सॉल्व करके हम लोग क्या कर सकते हैं, CAH निकाल सकते हैं। मतलब जब हम लोग कैपेसिटेंस को सीरीज में जोड़ेंगे तो अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो उसको रिवर्स करके हम लोग जोड़ेंगे। रिवर्स करके जोड़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। चलिए कुछ पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, इन सीरीज कनेक्शन
करेंट विल बी सेम इन ऑल सीरीज कनेक्टेड रेजिस्टेंस। क्या मतलब है इसको जरा समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए दो रेजिस्टेंस R1 है और ये है R2, दोनों को क्या किए हैं हम सीरीज में जोड़ दिए हैं। तो बोला जा रहा है कि इसमें R1 में जो करंट फ्लो होगा, जो R1 में जो करंट आई मान लेते हैं वही करंट R2 में फ्लो होगा। मान लेते हैं इसको एक हम बैटरी से जोड़ते हैं। जब बैटरी से इसको जोड़ेंगे R1 और R2 को, तो यहाँ से बैटरी से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। इस बैटरी से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। वो ऐसे ही फ्लो होगा इस सर्किट में, ये सर्किट में करंट ऐसे ही फ्लो होगा। तो मतलब जब R1 R2 को सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वही करंट इसमें भी फ्लो होगा। मतलब अगर हमारा n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हुआ है तो सब में करंट सेम होगा। मतलब जो करंट R1 में वही करंट R2 में। मतलब अगर यहाँ बैटरी से करंट अगर I चलता है तो यही I करंट R1 में भी जाएगा और यही करंट R2 में भी जाएगा। तो इसलिए लिखा हुआ है कि जब हम सीरीज कनेक्शन करते हैं तो R1 R2 में करेंट जो होगा वो सेम होगा। वैसे ही n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अगर हम जोड़ दें सीरीज में, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अगर जोड़ा हुआ है तो यहाँ है R1, ये है R1 R2 R3 और ये है अप टू Rn। तो इसमें जो करंट I फ्लो होगा वही करंट R2 में भी होगा, वही करंट R3 में भी होगा, वही करंट Rn में होगा। तो वो रजिस्टर हो या इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, सब में करंट जो होगा वो हमेशा सेम फ्लो करेगा। तो सीरीज कनेक्शन में करंट जो होगा वो सारे कंपोनेंट में सेम होंगे। अगला है पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है R1 R2, दोनों को क्या करना है, पैरेलल में जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, पैरेलल में जोड़ने के लिए A को C से शॉर्ट करेंगे और B को D से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका B इक्वल टू D हो जाएगा और यहाँ पे A इक्वल टू C हो जाएगा। तो इस डायग्राम को अगर हम दोबारा अगर ड्रॉ करेंगे तो ये है हमारा R1 और ये है R2, ये है A, ये है B। यहाँ पे C और D है तो C और D की जगह पे A ही लिख सकते हैं क्योंकि A इक्वल टू C है और यहाँ पे B है तो यहाँ पे B। तो RAB अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप देखिए RAB जो यहाँ पे क्या था, RAB R1 था, लेकिन जब दोनों को पैरेलल में जोड़ दिए तो अब क्या है, RAB में दो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, R1 भी जुड़ा हुआ है और ये R2 भी जुड़ा हुआ है। तो RAB का क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला है 1/RAB इक्वल टू क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो R1 R2 और यहाँ पे क्या होगा R2, यहाँ पे R1। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे तो RAB जो मिलेगा आपको R1 R2/R1 प्लस R2। मतलब यहाँ पे पैरेलल जोड़ना है तो आमने सामने का पॉइंट A को C से जोड़ेंगे, B को D से जोड़ेंगे। जैसे ही आप करेंगे तो A इक्वल टू C होगा तो यहाँ भी A, यहाँ भी A, B इक्वल टू D होगा तो यहाँ भी B, यहाँ भी B। अब RAB निकालना है तो RAB में दो रेजिस्टेंस है, R1 भी है और ये क्या है, R2 भी है। तो RAB का ये फॉर्मूला है। वैसे ही अगर तीन रेजिस्टेंस अगर दिया हुआ है, इसको पैरेलल में जोड़ना है तो क्या करेंगे, A को C से कर देंगे, C को E से कर देंगे, यहाँ B को D से जोड़ देंगे, D को F से। मतलब इस लाइन पे क्या होगा, B इक्वल टू D इक्वल टू F। इस लाइन पे आपका होगा A इक्वल टू C इक्वल टू E। मतलब अब जो होगा आपका, यहाँ देखिए ये है R1, ये है R2, ये है R3। मतलब ये भी पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। यहाँ भी A लिख सकते हैं आप, यहाँ भी A सॉरी B, ये है A और ये B। अब RAB निकालना है तो RAB में आपका सिर्फ R1 नहीं है, R1 है, R2 है, R3 है। तो RAB का फॉर्मूला क्या होगा, 1/RAB इक्वल टू क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इसको सॉल्व करके आप RAB निकाल सकते हैं। तो वैसे n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा तो उसको क्या करेंगे, 1/RAB क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू 1/Rn। अगला कंपोनेंट है इंडक्टर। अब इसको क्या करना है, पैरेलल में जोड़ना है L1 और L2 को। क्या करिएगा, A को C से जोड़ देंगे और B को D से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका A इक्वल टू C हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका B इक्वल टू
डी होगा। इसको अगर आप रीड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, L1 L2, यहाँ पे है A, यहाँ पे है B, और यहाँ पे भी A होगा और यहाँ पे भी B होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि LAB क्या होगा। तो LAB आप डायरेक्टली अब L1 नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे A से B में L2 भी जुड़ा हुआ है। तो 1/LAB, वही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे भी, 1/L1 प्लस 1/L2, और यहाँ से इसको सॉल्व करिएगा तो LAB जो आपका आएगा L1 प्लस L2। वैसे ही 3 इंडक्टर है, इसको सीरीज में पैरेलल में जोड़ना है, तो क्या करिएगा, ऐसे शॉर्ट कर देंगे इसको, और इसको भी ऐसे शॉर्ट कर देंगे, और यहाँ पे इसको अगर रीड्रॉ करिएगा इस डायग्राम को, तो ये कुछ ऐसा होगा, ऐसा बनेगा। ये सब जगह A ही होगा, सारी जगह B ही होगा, क्योंकि A इक्वल टू है C इक्वल टू है E, B इक्वल टू D इक्वल टू F है। तो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाएगा कि LAB क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या है, 1/LAB इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंडक्टर को पैरेलल में जोड़ेंगे, तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। अगला कंपोनेंट है कैपेसिटर। इसको क्या करना है, पैरेलल में जोड़ना है। तो C1 C2 को पैरेलल में जोड़ने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, A को E से जोड़ देंगे और B को F से जोड़ देंगे। तो यहाँ B इक्वल टू क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, और यहाँ A इक्वल टू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो अब जो है आपका जो है ये डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ये है C1 और यहाँ पे है C2, यहाँ A और यहाँ पे B, यहाँ भी A यहाँ भी B, तो बराबर है पॉइंट। तो अब CAB क्या होगा, CAB में अब आपका C1 नहीं है, यहाँ पे CAB में सिर्फ C1 था, लेकिन जब पैरेलल में जोड़ दिए तो A से B में 2 कैपेसिटेंस आ गया, C1 और C2। तो यहाँ पे फार्मूला में आपका रजिस्टर और इंडक्टर से उल्टा है, यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्टली आपको C1 और C2 को जोड़ देना है, यही हो जाएगा हमारा CAB। वैसे ही 3 कैपेसिटेंस है, उसको पैरेलल में जोड़ना है, जोड़ दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए तीनों को, ऊपर से नीचे को तीनों को शॉर्ट कर देंगे, और यहाँ पे ये कुछ ऐसा हो जाएगा डायग्राम, ये हो जाएगा हमारा, शॉर्ट कर दिए, ये A है, यहाँ B है, यहाँ भी A B होगा, यहाँ भी A B होगा, A होगा B होगा, A होगा B होगा। तो अगर ये है C1 C2 C3, CAB क्या होगा, तीनों A से B के बीच में कितना कैपेसिटेंस है, 1 2 3, तीनों है, तीनों को आपको क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। तो आपको ये याद रखना है कि रजिस्टर इंडक्टर का फार्मूला सेम होगा, कैपेसिटर का फार्मूला उससे रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कैपेसिटेंस को पैरेलल में जोड़ेंगे, पैरेलल में कनेक्शन करेंगे, उसका जब इक्विवेलेंट निकालेंगे तो जितना भी कैपेसिटेंस आपस में होगा सबको आपस में डायरेक्टली हम लोग जोड़ देंगे। इस तरीके से हम लोग सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ऑफ इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस कर सकते हैं। ये पैरेलल कनेक्शन में लिखा हुआ पॉइंट, वोल्टेज रिमेन सेम इन ऑल पैरेलल कनेक्टेड रेजिस्टेंस। चलो इस पॉइंट को समझते हैं क्या लिखा हुआ है। जैसे 2 रेजिस्टेंस है हमारे पास, एक रेजिस्टेंस मान लिया है R1 और एक रेजिस्टेंस है R2। हमने क्या किया है, दोनों को आपस में पैरेलल में जोड़ दे रहे हैं। जैसे ही आप पैरेलल में जोड़ेंगे तो मान लिया है कि यहाँ A है, यहाँ B है, तो यहाँ भी A है, यहाँ भी B होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि दोनों पॉइंट को आपस में शॉर्ट किया हुआ है। अब क्या कर रहे हैं, इसको एक बैटरी से जोड़ दे रहे हैं, बैटरी से जोड़ दे रहे हैं ये, और ये बैटरी का अभी वैल्यू कितना है, 5 वोल्ट है। अब क्या कर रहे हैं, अब अच्छा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे हर लाइन पे A होगा और यहाँ पे हर लाइन पे B होगा। अब ये जो बैटरी है, अब ये बैटरी क्या है, जैसे बैटरी को इस रेजिस्टेंस में जोड़िएगा आप, तो ये क्या करेगा, बैटरी करंट सप्लाई करेगा I। अब जब करंट I पहुँचेगा यहाँ, तो इसको 2 रास्ता मिलेगा, ये 2 रास्ता, तो ये क्या करेगा, I जो है 2 भाग में बटेगा, तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि VAB निकालना है हमको, VAB को पार्ट 1 में हमने बताया है कि VAB निकालना है, मतलब A से B जाना है। तो A से B जाना है तो आपको क्या मिलेगा, प्लस, पहले क्या साइन दिया था प्लस, तो प्लस 5 वोल्ट, ये हमें मिला VAB, मतलब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो VAB मिलेगा। A से B को आप ऐसे भी जा सकते हैं, A से B आप ऐसे जाएंगे, तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे
तो वी ए बी जो होगा वो होगा I1 अगुना इसमें इस रेजिस्टेंस में करंट क्या है I1 अगुना R1, और ये क्या होगा वी ए बी I1 गुना R1, और ये +5 के बराबर ही होगा। मतलब ये जो +5 है यहाँ पे I1 R1 इक्वल टू होगा +5। वैसे ही इसमें जो करंट जो होगा R2 में क्या है I2 है, तो यहाँ से A से B जाएंगे, इसमें अगर आप A से B जाएंगे इसमें तो आपको क्या मिलेगा, इसमें जो करंट है I2 गुना R2, और ये I2 गुना R2 ये +5 के बराबर ही होगा। मतलब यहाँ पे R1 में भी 5 वोल्ट ही आपको मिलेगा, R2 में भी 5 वोल्ट ही मिलेगा। अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ा हुआ है पैरेलल में तो सब जगह 5 वोल्ट ही मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि पैरेलल में जब रेजिस्टेंस को जब हम जोड़ेंगे तो वहाँ पे वोल्टेज जो होगा दो टर्मिनल के बीच में हमेशा कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं करेगा। ऐसे भी इस पॉइंट को हम लोग जब KVL कैंसिल करेंगे तो इसको और अच्छे से देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।